नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। आज ये ट्रांसफार्मर का तीसरा क्लास है और उससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, तीन प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में। पहला जो हमारा होता है वो होता है कोर टाइप। दूसरा जो होता है वो होता है सैग टाइप। तीसरा जो होता है वो होता है वेरी टाइप। इसमें से हमें दो ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ना है, कोर टाइप और सेल टाइप, और एक वेरी टाइप है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम कोर टाइप और सेल टाइप की चर्चा करेंगे। देखिए, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। और ये तो आप लोग को रट गया होगा, तब से शुरू हुआ, तब से डायग्राम ही बन रहा है। देखिए, कोर टाइप में क्या होता है, जब हम वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिए कोर टाइप में, जो फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स इसमें होता है, जो प्राइमरी से होके सेकेंडरी तक नहीं जा पाता है, वही लीकेज फ्लक्स होता है। फ्लक्स का लीक मतलब फ्लक्स का हान हो गया, एक तरफ से बोल सके, लीकेज फ्लक्स होता है कोर टाइप में। इसी फ्लक्स को कम करने के लिए हम कोर टाइप का यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी है। जो फ्लक्स होता है इसमें, वो प्राइमरी से होकर सेकेंडरी तक नहीं जा पाता है, वो प्राइमरी में ही कर्व बनाकर रह जाता है, प्राइमरी में ही। तो इस फ्लक्स को क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स। और इसी को कम करने के लिए जो टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, कोर टाइप। अब कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है यूज किया जाता है, देखिए एक बार फिर हम डायग्राम बना रहे हैं। इसी फ्लक्स को कम करने के लिए कोर टाइप का यूज किया जाता है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, कोर टाइप का यूज किया जाता है इसी को। अब कोर टाइप में क्या होता है, एक कॉइल ए है और एक कॉइल ए है, मतलब अभी करेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पे कॉइल लगा है और यहाँ पे कॉइल लगा है, तो इस कॉइल को मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो ये जो प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो क्या हुआ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। या तो सेकेंडरी है, या तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। आप इसको हाई मान सकते हैं, इसको लो मान सकते हैं, आप अपने अनुसार मान लीजिएगा। इसमें क्या होता है, अब दोनों कोर को हाफ हाफ वाइंडिंग करता है। इस फ्लक्स को हमें यहाँ लीक नहीं कराना है, लीकेज नहीं कराना है। जितना लीकेज कम हो ट्रांसफार्मर में, उतना ही अच्छी बात है। तब इस फ्लक्स को किसी तरह प्राइमरी से सेकेंडरी तक लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम ये लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, इसके लिए हाफ हाफ वाइंडिंग करते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, हाफ हाई हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसी हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम सेकेंडरी कॉइल तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, सेकेंडरी कॉइल तक। अब यही हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग है, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये क्या है हमारा, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए, अब फिर एक वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग बचा। अब हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ही शिफ्ट कर देंगे। देखिए, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऐसे करेंगे,
हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इस पर कर दिया हम, तो ये क्या हुआ, हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और ये क्या हुआ, हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए क्या हुआ, जो कोर टाइप था हमारा ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा, लीकेज फ्लक्स उत्पन्न हो रही थी, मतलब प्राइमरी से होकर सेकेंडरी तक न जाकर प्राइमरी में क्या हो रही थी, फ्लक्स हमारा कर्व के रूप में लीक कर रही थी। तो इसके लिए हम क्या किए, कोर टाइप का यूज करते हैं। अब कोर टाइप के लिए हम क्या किए, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कर दिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर। इसमें क्या हुआ, कुछ हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसमें क्या हुआ, अब फ्लक्स हमारा लीक नहीं करेगा, फ्लक्स हमारा लीक नहीं करेगा, क्योंकि हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो ये फ्लक्स इसमें जाएगा, अपना वो वाला फ्लक्स इसमें, इस तरह वाइंडिंग एक दूसरे के कंटेक्ट में है, और जो फ्लक्स हुआ हमारा जुड़ गया, लिंक फ्लक्स हो गया। यही होती है कोर टाइप। क्या होती है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब दूसरा हमारा आता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या आता है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। आप लोग देख सकते हैं, अभी इसका डिफिनेशन हम लिखवाएंगे, पहले हम समझा लेते हैं। और दूसरा हमारा जो ट्रांसफार्मर वो कैसा है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और जो कोर टाइप में होता है, ये जो हम वाइंडिंग किए हैं, देखिए ये जो हम वाइंडिंग किए हैं, इसमें हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग करने के बाद हम इंसुलेशन लगा देते हैं। हाफ मान लीजिए एक वाइंडिंग हम किए, इस पर वाइंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इंसुलेशन लगा देंगे, ताकि दूसरा तो हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग कर रहे हैं हम, तो क्या हो, कंटेक्ट न हो। तो इसके लिए इंसुलेशन लगा देते हैं, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग करें, और दूसरे के लिए जो आता है उस इंसुलेशन के ऊपर हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेट देते हैं, जिससे हमारा वाइंडिंग कंटेक्ट नहीं होता है। अब देखेंगे, अब इसमें इंसुलेशन भी कम लगता है। अब सेल टाइप देखेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसका भी एक डायग्राम हम बनाते हैं। ये क्या है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, और सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जो वाइंडिंग इसमें की जाती है वो बीच वाली कोर पर की जाती है। ये क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। आप पिछले वीडियो में भी देखे थे, कोर है, जिसे हम इसको लेग या लिम्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेग या लिम्ब। और इसको हम क्या कहेंगे, योक कहेंगे। क्या कहेंगे, योक। ये हमारा क्या है, योक है, और ये हमारा क्या है, लेग है। लेग या लिम्ब। लेग मतलब पैर एक तरफ से खड़ा है, तो इसको हम लेग कहते हैं। याद करने का तरीका है लेग। और ये क्या है, योक है। और जो लेग होता है बीच वाला, उस पर हम वाइंडिंग करते हैं। इस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग। देखिए पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग को कर दिए ऐसे, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को करेंगे, फिर हम किसको करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारा, और फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को करेंगे। किसको, सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेंट्रल लिम्ब होता है, इस सेंट्रल मतलब बीच में है, सेंट्रल लिम्ब होता है, उस पर हम वाइंडिंग करेंगे। तो इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, और जस्ट बाद सेकेंडरी। तो इसमें क्या होता है कि सैंडविच की आकार की वाइंडिंग करी जाती है। जैसे कि
पहले प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, तब तुरंत हम क्या करेंगे, इंसुलेशन लगाएंगे, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, इंसुलेशन वाइंडिंग, इंसुलेशन वाइंडिंग, इंसुलेशन वाइंडिंग करते रहेंगे। इससे क्या होता है, हमारा इंसुलेशन की जो कास्ट होती है वो बढ़ जाती है। इंसुलेशन की जो कास्ट होती है वो बढ़ जाती है, इसमें इंसुलेशन की कास्ट होती है बढ़ जाती है, और फ्लक्स आसानी से इस कोर या तो लेग या लिंक बोल सकते हैं, फ्लक्स आसानी से क्या होती है, पास हो जाती है। इस तरह आप क्या देखें, सेंट्रल सेल टाइप देख लिए और कोर टाइप देख लिए, और एक तीसरा आता है हमारा वेरी टाइप। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम बना देते हैं वेरी टाइप क्या होते हैं। वेरी टाइप तो ट्रांसफार्मर है, ऐसे ही कुछ इसमें क्या होता है, नुकीला भाग निकली होती है, नुकीला भाग निकली होती है। इसमें ना नुकीला भाग निकली होती है, नुकीला भाग निकली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप और सेल टाइप के बारे में हम वेरी टाइप ट्रांसफार्मर देख चुके हैं। क्या होता है वेरी टाइप ट्रांसफार्मर, नुकीला भाग निकली होती है बाहर की तरफ। ये हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कोर और सेल टाइप है, और सेल टाइप हम दोनों सेल टाइप एंड कोर टाइप पढ़ लिए हैं। अब दोनों का कंपैरिजन देखेंगे सेल टाइप और कोर टाइप में, क्योंकि अभी तो हम केवल समझे हैं, इसके लिए कुछ लिखना भी तो जरूरी है ना। देखिए कोर टाइप और एक क्या था, सेल टाइप, एक क्या था हमारा सेल टाइप, सेल टाइप। अरे हम बताए हैं, देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर था, तो इसको हम क्या बोले थे, लेग या लिम्ब, लेग या लिम्ब बोले थे, इसको योक बोले थे। क्या बोले थे, योक बोले थे। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर था इसको लेग या लिम्ब बोले थे, इसको क्या बोले थे हम लोग, योक बोले थे। कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में देखे थे ऐसे ही बना था, कोर टाइप में बस ऐसे ही बना था स्ट्रक्चर कोर टाइप का। तो इसमें क्या देखे थे, दो लेग या लिम्ब होते हैं, दो लेग या लिम्ब होते हैं, देख लिए, दो लेग, एक लेग, दो लेग, देख रहे हैं आप लोग, एक लेग और दो लेग। सेल टाइप में क्या था, एक एक्स्ट्रा था, एक सेंट्रल लिम्ब भी था। इसमें क्या हुआ, तीन लेग या तीन लिम्ब भी हो सकते हैं, तीन लेग या तीन लिम्ब, और योग इसमें दो है, इसमें भी योग दो है। तीसरा कंपैरिजन करना है, तो अब कोर पहला कंपैरिजन इसमें ये हुआ, इसमें टू लेग या लिम्ब होते हैं, इसमें आप लोग इसको अच्छे से लिख देगा, इसमें दो लेग या लिम्ब होते हैं। इसमें क्या लिखना है, सेल टाइप में क्या देखते हैं, एक दो तीन, इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन लेग या लिम्ब होते हैं, यही लिखना है। देखिए कोर टाइप में क्या था हमारा, कोर टाइप में पहले हम हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज को वाइंडिंग कर रहे थे, हाई वोल्टेज को वाइंडिंग करने के बाद उस पर क्या लगाते थे, पहले वाइंडिंग कर लेते, उसके बाद जस्ट क्या करते थे, इंसुलेशन करने के बाद फिर हाई वोल्टेज लगाते थे। इसमें क्या हुआ, एक ही बार हम इंसुलेशन लगाए, उसका जस्ट दूसरी बार हम क्या किए, वाइंडिंग को कर दिए थे, एक ही बार इंसुलेशन लगाए। इसमें क्या होता है, इंसुलेशन की बचत होती है, मतलब इंसुलेशन की क्या होती है, बचत होती है। इसमें लिख सकते हैं इंसुलेशन की बचत, इंसुलेशन की बचत होती है। इंसुलेशन की लागत कम होती है, इंसुलेशन की लागत कम होती है। इसमें क्या होता है, तीन लाइग या लिम्ब था, और बीच में हम तब से सेंट्रल लिम्ब, जिसे हम सेंट्रल लिम्ब कहते हैं, दोनों जो किनारे वाले लिम्ब है उससे काफी सेंट्रल लिम्ब की जो मोटाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी उतना नहीं, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या था उसमें, एक वाइंडिंग करने के बाद, एक वाइंडिंग हम हाफ या लो वोल्टेज वाइंडिंग करने के बाद जस्ट हाई वोल्टेज कर रहे थे, लो वोल्टेज उसके बाद हाई वोल्टेज, तो क्या होगा, लो हाई इंसुलेशन, लो हाई इंसुलेशन, लो हाई इंसुलेशन। इससे क्या हुआ कि हमारा इंसुलेशन की कीमत बढ़ गई, मतलब इंसुलेशन का उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो गया। इससे होगा
कास्ट मतलब कि कास्ट ट्रांसफार्मर एक तरफ से बोल सकते हैं, मतलब इंसुलेशन की जो लागत होगी क्या होगी, हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या होता था, कोर टाइप में जो फ्लक्स होता है इसके लिए दो ही पाथ है, फ्लक्स के लिए एक ही पाथ है। फ्लक्स तो कोर टाइप में था, वो फ्लक्स के लिए एक ही पाथ है। कैसे एक पाथ है, देखिए यही ना हमारा ट्रांसफार्मर था कोर टाइप में, तो हाफ लपेटे थे, हाफ इस पर हाफ इस पर, तो इसमें क्या होता है, एक ही पाथ है। देखिए यहाँ से फ्लक्स जाके एक ही पाथ पे है, तो इसमें फ्लक्स के लिए रास्ता एक ही पाथ है, इसमें लिखेंगे। और इसमें क्या था, सेल टाइप में दो पाथ था। कैसे दो पाथ था, देखिए ऐसे ही था ना, ऐसे ही था, तो ये फ्लक्स इस रास्ते से जाता था और फिर इस रास्ते थे। तो सेल टाइप में फ्लक्स के लिए दो रास्ते थे, ठीक, फ्लक्स के लिए दो रास्ते थे। इसमें फ्लक्स के लिए एक ही रास्ता, इसमें क्या लिखेंगे, सेल टाइप में फ्लक्स के लिए दो रास्ता। अब कोर टाइप में पुनः क्या लिखेंगे, देखिए तब फ्लक्स के लिए कोर टाइप में एक ही रास्ता है, मतलब फ्लक्स कम है कंपैरिजन टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। फ्लक्स कोर टाइप का कम होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, कंपेयर तो हम सेल टाइप से कर रहे हैं तब। तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ उतना प्रोड्यूस मतलब उतना जनरेट नहीं होगा जितना कि सेल टाइप में होगा। इसमें ईएमएफ ज़्यादा होगा। कैसे, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल टाइप में फ्लक्स के लिए दो रास्ते थे। और इसमें वाइंडिंग कैसे लपेटी जाती थी, हाफ लो वोल्टेज और हाफ हाई वोल्टेज। इसमें सैंडविच वाइंडिंग की जाती थी। इसमें कैसा वाइंडिंग की जाती थी, सैंडविच वाइंडिंग की जाती है। इस तरह हम क्या देखा, सैंडविच वाइंडिंग की जाती थी। इस तरह क्या हुआ हमारा, आप लोग देख चुके हैं, कोर टाइप और सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर था, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। और जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं आसानी से। कोर टाइप क्या होता है, कोर टाइप का क्यों यूज किया गया, क्योंकि कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स होता था, इसके बचाने के लिए कोर टाइप यूज किया। अब कोर टाइप में क्या किया जाता है, हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दोनों साइड में कनेक्ट कर देते हैं इंसुलेशन लगा के, क्योंकि इंसुलेशन नहीं लगेगा ना, वाइंडिंग का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। इंसुलेशन यदि नहीं लगा है तो वाइंडिंग का कुछ न कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो अब रेजिस्टेंस से क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए करंट गया, रेजिस्टेंस होगा तो करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, तो वाइंडिंग हीट होगा। वाइंडिंग क्या होगा, हीट होगा। हीट होने से क्या होगा, I2R लॉस बढ़ेगा। I2R लॉस बढ़ने की वजह से हीट हुआ, और हीट की वजह से क्या हमारा वाइंडिंग जो होती है वो जल सकता है। इसलिए कोर टाइप में हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग करने के बाद, इंसुलेशन पूरी तरह करने के बाद हम जस्ट हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं। जबकि सेल टाइप में सैंडविच की तरफ होती है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग किए, उसके बाद इंसुलेशन लो, फिर हाई इंसुलेशन, लो इंसुलेशन, हाई लो करके इंसुलेशन हम करके लगाए। इस तरह आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अंतर्गत कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होती है। और वैरी टाइप ट्रांसफार्मर होती है, लेकिन वो यूजलेस है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम बताए हैं कि वेरी टाइप जो होती है ऐसे ही होती है, और इसमें नुकीला भाग निकला होता है, ऐसे नुकीला भाग निकला होता है वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मर पढ़े, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर पढ़े, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़े, उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, और आगे हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ने जा रहे हैं क्या, मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इस ट्रांसफार्मर है, उसका कुछ पार्ट होगा, आखिर ट्रांसफार्मर है तो उसका कौन कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या शुरू करने वाला है, मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें क्या हो गया, मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर जब से पढ़ रहे हैं तब से हम डायग्राम बना रहे हैं, अब समझ गए होंगे। ये डायग्राम में जो है एक क्या है हमारा, कोर है, ये वाइंडिंग है, यही ना,
एक पढ़े हैं। और इसी के बारे में एक तरफ से ट्रांसफार्मर के क्या है पार्ट हैं। तो देखिए कोर, ट्रांसफार्मर के पार्ट में कोर देखेंगे जिसका हिंदी क्रोड होता है। देखिए कोर क्या होता है, इसी को एक ट्रांसफार्मर का जो होता है ना मुख्य हिस्सा होता है। ट्रांसफार्मर का जो होता है मुख्य हिस्सा होता है। और ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। यदि हम न लिखवाएं तब भी, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है और ये जानते हैं ये क्या, इसे क्या कहते हैं कोर कहते हैं। इसे कोर कहते हैं। इस कोर पर क्या की जाती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तो की जाती है। तब आसानी से क्या कह सकते हैं, यह ट्रांसफार्मर का मुख्य हिस्सा होती है जिस पर वाइंडिंग की जाती है, अर्थात तार लपेटे जाते हैं। तो लिखने की अच्छा लिख दे रहे हैं, यह ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग होता है जिस पर वाइंडिंग की जाती है। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, कोर हुआ। दूसरा वाइंडिंग किसे कहते हैं, वाइंडिंग देखिए वाइंडिंग क्या होती है, कोर पर लपेटी जाती है। क्या होती है, कोर पर लपेटी जाती है वाइंडिंग। और ये दो तरह होती है वाइंडिंग, कोर पर लपेटी जाती है। ये दो तरह से होती है। कौन कौन, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, एसी सोर्स से जुड़ा रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारा होता है एसी सोर्स से जुड़ा होता है। सेकेंडरी जबकि लोड से ऑपरेट कराते हैं, लोड से जुड़ा रहता है। और अब हम पढ़ेंगे, कोर हो गया हमारा, वाइंडिंग हो गया। और अब देखेंगे इंसुलेशन देख लेते हैं। इंसुलेशन देखिए, इंसुलेशन जो होता है विद्युत रोधन, आप नाम से जान गए होंगे विद्युत रोधन। इंसुलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन का यूज किया जाता है। और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी को इलेक्ट्रिसिटी लिंक होने से बचाने के लिए, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, जैसे देखिए इंसुलेशन क्यों किया जाता है। हम कोर टाइप सेल टाइप में पढ़ चुके हैं। इंसुलेशन क्यों किया जाता है पढ़े, अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, कोर टाइप में इंसुलेशन करते हैं, उसके बाद वाइंडिंग दूसरी लपेटते हैं जाकि एक दूसरे वाइंडिंग कंटेक्ट ना हो। कंटेक्ट होने से क्या होगी, आखिर वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इससे क्या करंट आएगी, I स्क्वायर R लॉस बढ़ेगा। I स्क्वायर R लॉस बढ़ेगा तो हमारा हीट होगा, वाइंडिंग हीट होगा, जिससे जलने की खतरा रहेगी। इसीलिए इंसुलेशन किया जाता है। तो इंसुलेशन जो होती है ये क्या होती है, वाइंडिंग को इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्ट होने से बचाता है। इसे कूलिंग के तौर पर भी यूज करेंगे। तब ट्रांसफार्मर आप कूलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे इंसुलेशन को कूलिंग की तरह भी यूज करेंगे। और ब्रीदिंग देख लेते हैं, ब्रीदिंग श्वसन एक ट्रांसफार्मर का वो हिस्सा होता है जिससे बाहर से आने वाली हवा की नमी को अवशोषित करके ट्रांसफार्मर में देता है। क्योंकि अगर नमी रहेगा तो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि आयल रहता है ट्रांसफार्मर में, नमी जाएगा O2 के साथ, आयल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा इंसुलेशन आयल क्या होता है, मिनरल्स आयल जो होती है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हम देख चुके हैं और जो बचा है उसको हम आगे देखेंगे। जैसे बुकोल रिले क्या होती है, कंजर्वेटर टैंक और एक्सप्लोजन वाल्व क्या होती है। जो एक्सप्लोजन वाल्व होती है ट्रांसफार्मर की बचाने की आखिरी स्टेप होती है। ये सब आएगा आगे टॉपिक में तो उसमें कवर करेंगे। अब हम कल आने वाले वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।